दोस्तों दस्तक टुडे पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरफान सिद्दीकी और मेरे साथ तनवीर आज़ाद यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों आज गोरखपुर के हम बुलाकीपुर एरिए में हैं और यहाँ पर एक हज़रत का उर्स पाक मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त कि हम उसी मकाम पर मौजूद हैं। हज़रत मुकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे मौजूद हैं। यहाँ पे आज उर्स मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम ज़ियारत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपको ज़ियारत कराएंगे। यहाँ की जो उनकी कब्र है आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं और हज़रत के एक से एक करामात हैं जो अभी आपको हम बताएंगे क्या क्या इनकी करामातें हैं। यहाँ पर इनका उर्स पाक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे तमाम शहर के लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। ज़रूर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर ख़वातीन ज़ायरीन भी जो आपको बैठी नज़र आएंगी, बाबा के आस्थाने में बैठी हैं और लोग अपनी अपनी जो अक़ीदत यहाँ पे पेश करती हैं। और माना ऐसा जाता है कि बाबा के यहाँ पे जो लोग यहाँ से मुराद मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं और यही वजह है कि यहाँ पे उर्स पाक में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तमाम अक़ीदतमंद इस वक्त आप देख सकते हैं और इससे ज़्यादा कल मजमा होने की उम्मीद है। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صديق غوث صديقة خواجة الأنبياء صديقة أشرف الشهادة صديقة كل أولياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا علي سلام عليك صلوات ये 1713 में जो है इनकी पैदाइश हुई है और 1796 में वफ़ात हो गई है। करीब 227 साल ऐसे कुछ तकरीबन हो रहा है और तब से ये सिलसिला जो है मुसलसल ये चल रहा है। लोग जो है 8वीं पुश्त है हज़रत की। ये मखदूम शाह मुकीम रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है और ये बगदाद से आए थे
और यहाँ जो है 2 भाई थे, एक जो है वहीं रह गए थे, एक जो है इधर चले आए थे और मुख्तलिफ जगह पर थे। ये कभी जौनपुर में भी कुछ दिन तक थे, फिर बिहार में थे, फिर आखिरी वक्त में अपने जो है यहाँ गोरखपुर में क़याम किया उन्होंने और फिर यहीं वो जो है उनकी वफ़ात हुई। हाँ, तो ये पैरहन उन्हीं का है, हज़रत का। ये आसा, हाँ आसा जो है लाठी और ये पैरहन ये उन्हीं का है। सबसे अहम और सॉलिड मैं बात बताता हूँ कि हज़रत ने कागज़ की नाव से हज किया। आप जब वहाँ से आपने जौनपुर से पढ़ाई तालीम पूरी करने के बाद से जब वो चलने के बाद से वो कि चौथे शरीफ गए, हज़रत मखदूम शाह रहमतुल्लाह के दरबार में गए, मखदूम शाह पर। तो वहाँ असर का वक्त था, असर के वक्त जब पहुँचे तो रोज़ा बंद हो जाता है। तो वहाँ के गद्दे नसीर ने कहा कि इस वक्त हज़रत आप मिल नहीं पाएंगे। तो आपने कहा कि रोज़े का दिन था, तो आपने कहा मैं यहाँ क़याम करूँगा। जब वहाँ क़याम किए तो लोग चले गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर के वक्त जब लौट के आए तो लोगों ने देखा कि आपके हज़रत से आप पर्दे में थे और बाहियात थे आप, तो आप उस रोज़े में से मुशाफा मुनाका करके आप बाहर निकले। जब बाहर निकले तो लोग हैरान हुए। वहाँ से उस वक़्त कबीर दास जिंदा थे। कबीर दास ने जब ये सुना कि एक अल्लाह वाला आ रहा है वो हज को जाएगा, तो आपने चंद अशरफी और मुर्गी का इंतज़ाम किया रोज़ा खोलने के लिए। जब आप चले तो आपने उनका अहतमाम किया। जब आप समुंदर के किनारे पहुँचे तो वहाँ पे बोट जा रहा था, ना खुदा मल्लाह जिसको कहते हैं, वो लेके जा रहे थे। तो आपने कहा बेटा हमको भी ले चलो। तो उसने कहा बाबा इसका टका लगेगा। तो आपने कहा मेरे पास टका तो नहीं है, मेरे पास टका नहीं है, तो कहीं आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद से आपने वहीं से कागज़ उठाया, साहब थे, कागज़ को रखा, उसी से वो ऊपर बैठे और वो हज को गए। जब वहाँ पहुँचे तो ना खुदा वहीं पर आप मिला और आपको देखा तो आपने तुरंत पैर पकड़ा। जब वहाँ पकड़ा तो वहाँ पर आप हज हो गए। आपके भाई मिले। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिया गया कि आपको ले जाइए, खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको दिया कि ले जाइए, इसकी ज़ियारत कराइए। तो लेके ज़ियारत कराए। 12 रबीउल को ये ज़ियारत होती है। और दूसरी बात ये रोशन अली शाह से ये ताल्लुक़ कि जब आसिफुद्दौला जब हाथी से चढ़ के यहाँ पे आया तो आपको चला कि एक अल्लाह वाले यहाँ पे हैं, तो आपके पास हज़रत जो है अंदर इबादत कर रहे थे। तो आपको पता चल गया, तो आपने आपसे कहा कि आप जो है यहाँ ना जाइए, आप वहाँ रोशन अली शाह पास चले जाइए। और अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। वहाँ जब वहाँ पे गए तो रोशन अलैहिस्सलाम धुएं में बैठे हुए थे, एकदम वो मतलब ठंड का दिन था और एकदम नंगे हुए थे। तो आपने उनके ऊपर एक दोसाला डाला। जब दोसाला डाला तो आपने उठा के उस चिमटी में डाल दिया। जब चिमटी में डाला तो उन्हें नाराज़ हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपको दिया था आपकी हिफाजत के लिए, तो आपने चिमटी पकड़ के कई 2 साल आपको निकालते चले गए। ये है रोशन अली शाह और आपके ये है हमारे हज़रत खुमसाद दादा रहमतुल्लाह की जो है ये है मेरे समानी उम्री ये है जी। तो दोस्तों ये आपको आज हमने उर्स पाक पे दिखलाया, ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।